अस्सलाम वालेकुम जी। इंतखाबात का सीज़न है, आखिरी 17 दिन रह गए हैं और उसके बाद डी डे होगा। डी डे वही है जिस दिन वोट पड़ने हैं, लेकिन सियासत जोड़ तोड़ का दूसरा नाम है। और जोड़ तोड़ कैसा होता है, दुश्मनी दोस्ती या दुश्मनी और इत्तेहाद कैसा होता है, और इत्तेहाद का टूटना कैसा होता है, नए इत्तेहाद का बनना कैसा होता है, ये जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम होता है जो कि सबको एक्सपोज कर देता है। आपके जो हलीफ हैं वो आपके हरीफ बन जाते हैं, जो आपके हरीफ हैं वो आपके हलीफ बन जाते हैं। अभी जैसे कि रिसेंटली मैं एक जुमला आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगी, और वो जुमला है कि पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। यानी उर्दू में अगर हम इसका तर्जुमा करें तो हम कहते हैं जी सियासत मुमकिनात का खेल है। और इसलिए हम कहते हैं कि मुमकिनात का खेल है कि आपको पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वैसे तो तमाम जमातें, लेकिन दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी, पीपल्स पार्टी और PMLN, इन दोनों ने मिल करके ऐसा इत्तेहाद किया, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है जब PDM में पीपल्स पार्टी थी तो इतना सलूक था दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी थी उसके मौके पर मरियम नवाज़ बमा अहलो अयाल सबके साथ मिल करके गड़ी खुदा बख्श गई। वहाँ पर वो बिलावल की पर्सनल वो मेहमान थे, ठीक है, पूरी फैमिली, मतलब ऑफ कोर्स मियाँ साहब जो हैं वो तब तो लंदन में थे, लेकिन जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनके साथ जितने भी उनके प्रोटोकॉल में जो लोग जाते हैं, जो उनके साथ हर जगह पे जाते हैं, उनकी जो टीम होती है जो उनके साथ हर जगह पे जाती है, वो बेसिकली बिलावल के पर्सनल गेस्ट थे। और उसके बाद जो तकरीर उस टाइम पर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के ऊपर जो मरियम नवाज़ ने की, उन्होंने उस टाइम पर उस तकरीर में बिलावल को मांद कर दिया था। हालांकि बरसी बिलावल की वालदा की थी, उनकी भी तकरीर अच्छी थी, लेकिन मरियम नवाज़ की जो तकरीर थी उसने चकदे फट गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टी साथ बीच में सुई नहीं गुजर रही थी। और फिर उसके बाद 16 महीने की हुकूमत, और उस हुकूमत के अंदर जो बिलावल भुट्टो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर के शहबाज पीठ की तारीफ़ें किया करते थे। ना सिर्फ तारीफ़ें करते थे बल्कि कहते थे कि भाई शहबाज पीठ तो हमें सिंध में भी चाहिए, हमें कराची में भी शहबाज पीठ चाहिए। ये सब बातें आपको याद है। ये सब बातें आपको याद कराने का मकसद ये है कि अब बिलावल बदले लग रहे हैं। बिलावल बहुत ज़्यादा बदल गया। मैं आपको बताती हूँ, मैं ये भी कह सकती थी कि नून लीग बदल गई, नो, मरियम नवाज़ तो बिलावल का नाम भी नहीं लेती जलसों में, और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं लेते जलसों में। और जो भी अभी आज 2 जलसे हो गए ना, एक पहले जलसा किया था और आज नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ किया है। अपनी कैंपेनिंग का इसलिए क्योंकि वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वन ऑफ द हल्कास, आज उसके अंदर उन्होंने जलसा किया, और क्या जलसा था, बड़ा शानदार जलसा था। सो मैं आपको ये बात इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बिलावल बदल गए हैं। बिलावल इस हद तक बदल गए हैं कि बिलावल की तो कुछ समझ नहीं आ रही, और जहाँ से मुझे समझ आ रही है, पता नहीं पीपल्स पार्टी वालों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन आप लोग जो बाकी लोग हैं जो कि पीपल्स पार्टी के वेल विशर भी हैं, और जो शायद नून लीग के हैं या जो कि PTI के हैं, और जितने भी देखने वाले, अगर आप इंडिपेंडेंट भी हैं तो आई एम श्योर कि अगर आप न्यूट्रल होकर के मेरी इस खबर को और इस तज्जिए को और इस रिपोर्टिंग को समझेंगे तो आप एग्री करेंगे कि बिलावल बदल गए हैं। क्यों बदले हैं? इक़्तिदार के लिए। क्यों बदले हैं? इलेक्शंस के लिए। क्यों बदले हैं? हुकूमत में आने के लिए। तो सवाल ये होता है कि क्या इक़्तिदार ही सब कुछ है? क्या हुकूमत में आना ही सब कुछ है? नज़रिया और आपका जो नैरेटिव है, मतलब कोई दीन ईमान भी होता है बंदे का कि नहीं होता? मुझे बेसिकली ना इस बात का दुख नहीं है कि बिलावल ने झूठ बोला, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि बिलावल ने जो है झूठे वादे किए, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि बिलावल ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि बिलावल ने तारीख़ को मसख़ किया। मुझे दुख इस बात का है कि जो बिलावल हैं उन्होंने अपनी दलेरी नहीं दिखाई। मैं समझती हूँ कि बिलावल इससे पहले मैं समझती थी कि बिलावल मैनिपुलेट कर सकते हैं, झूठे वादे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हुए चीज़ों को आगे पीछे घुमा भी सकते हैं, वादे भी कर सकते हैं, लेकिन वो दलेर है, वो कम से कम डरपोक नहीं है। बिलावल बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन ज़ाती तौर पर बिलावल से बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि बिलावल हमारी एज ग्रुप का, बिलावल इज़ अराउंड 35-36, हमारे एज ग्रुप का वो लड़का है, यंग लड़का है, वो यूथ है, बाहर से फॉरेन क्वालिफाइड है, प्लस
जो उनकी रगों में खून दौड़ता है वो बेनज़ीर भुट्टो एंड आसिफ अली जरदारी का है। और वो होता है ना, कुछ चीज़ आपके खून में होती है, तो सियासत उनके खून में है। और अगर वो समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही मानों में सियासत है, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ। नवाज शरीफ साहब की एक उम्र हो गई है, मरीम नवाज़ उम्र में बड़ी हैं, और बिलावल इज़ द ट्रू यूथ, ही इज़ द यंग मैन। उनकी सोच अलग होनी चाहिए, उनकी सोच अलग थी। मैं एटलीस्ट मुझे तो ये लगता था कि उनकी सोच अलग है, लेकिन बड़ा ही मायूस किया। क्यों हुआ भाई? बड़ा चर्चा था, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। बहुत शोर सुनते थे, बिलावल का जलसा, बिलावल का जलसा, NA 127 बिलावल का जलसा, बड़ा शोर हुआ। संडे की बात है, और संडे को कहाँ था जी जलसा था जी टाउनशिप में। और टाउनशिप में वो था जी बेसिकली, आपको याद होगा ना, जलसों वाली सरकार, टोपी वाले बाबा जी एक कनाडा से आ जाते थे। सबसे पहले बाबा जी, मुझे नहीं पता उससे भी पहले होंगे, लेकिन मैंने उनके बारे में सबसे पहले जो चीज़ समझी और जानी वो थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सर्दी के दिन थे, और कोई हज़रत बारिश इंसान दाढ़ी वाले टोपी पहनी हुई लाहौर लश्कर के साथ इस्लामाबाद चले गए। सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब, और जो वज़ीर इत्तलात थे वो कमर जमा कायरा साहब थे, और जिन साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ वो कोई और नहीं, ताहिरुल कादरी थे। पहली बार जब वो इस्टेब्लिशमेंट की इंस्ट्रक्शंस पर गए तो वो साहब कोई और नहीं, ताहिरुल कादरी थे जी। ये उन्हीं ताहिरुल कादरी की जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी, उसके ग्राउंड में पीपल्स पार्टी का, जी जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में पीपल्स पार्टी का जलसा था। ये जलसा इसलिए जलसा किया गया ताकि ताहिरुल कादरी के साथ पीपल्स पार्टी अपना इत्तेहाद अनाउंस कर सके। उस जलसे के अंदर ताहिरुल कादरी के लोग भी मौजूद थे। अब जलसा अच्छा खासा था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोई 5 से 7 हज़ार, 5 to 7,000 लोग थे उसमें। लेकिन पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है, जो इनके गिल साहब है, जिन्होंने लास्ट टाइम इस सीट से इलेक्शन भी लड़ा था और उनको कुछ ज़्यादा वोट भी पड़ गए थे, जिसकी वजह से बिलावल को लगा कि उनको ये सीट लेनी चाहिए, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए सीट के ऊपर, क्योंकि इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन कदरे बेहतर है, और यहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जैसे कि अता तारर साहब, वो भी ओरिजिनली लाहौर से या इस सीट से नहीं है, उनको भी उतनी एफर्ट डालनी पड़ेगी जितनी बिलावल को डालनी पड़ेगी। तो द पॉइंट इज़ के इन्होंने कहा कि ठीक है हम इस सीट से इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो मामला ये है कि जो वो हैं पीपल्स पार्टी, वो ये क्लेम करी है कि जी 30,000 लोग थे। अच्छा, अब 30,000 लोग हों या 5,000 हो या 7,000 हो, मेरा इससे मैटर नहीं करता कि कितने लोग थे। मेरा मैटर करता है कि जब बिलावल की बात आती है ना, तकरीर, कि बिलावल की हमेशा तकरीरें बड़ी अच्छी थी, नेशनल असेंबली में बड़ी अच्छी तकरीर करते, मतलब हमेशा सुलझी हुई बहुत अच्छी बात करते। और जो बिलावल हैं वो ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। बिलावल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है। बिलावल दलील के साथ बात करते हैं। मतलब बिलावल बदल गए, मैं आपको बता रही हूँ, बिलावल बदल गए। उनकी जो तकरीर थी, जितने भी लोगों से, 5,000 से 7,000 से 30,000 लोगों से मैं बहस इस पर करना चाहूँगी कि उनकी तकरीर का जो लवाजमात थे वो कैसे थे। लवाजमात तकरीर के एतबार से पूरे थे, लेकिन अगर मैं उसके कंटेंट की बात करूँ ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद थे। तज़ाद नंबर 1 कि बिलावल का ये नारा है कि वो इंतकाम की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, पर बिलावल असल में नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं, क्योंकि बिलावल जो है वो बार बार नून लीग को याद करा रहे हैं कि जी आपकी बड़ी बारियाँ लगी, 3 दफ़ा आपकी बारी आई, 3 दफ़ा बारी आई आपकी, लेकिन वो अपनी बारी को भूल जाते हैं। सिंध के अंदर कितनी देर से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की? क्या सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? 15 सालों से कंटिन्यूस। सिंध में तो मुझे क्यों निकाला नहीं हुआ, सिंध में तो हुकूमत नहीं टूटी, सिंध में तो कभी किसी और ने पिछले 15 सालों के अंदर, विच इज़ लाइक मोर देन अ डेकेड, किसी ने जो है इनको तंग नहीं किया पीपल्स पार्टी वालों को। जो हुकूमत चल रही है चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। तो ये दूसरों को हुकूमतें बार बार याद करा रहे हैं, मगर अपनी 15 साल की हुकूमत इनको भूल गए। फिर नया नारा झूठ जो बोल रहे हैं कि जी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बिजली इतनी महंगी हो जानी है इस इलेक्शन के बाद, चाहे जो भी आए, इतनी महंगी हो जानी है कि ये 300 कह रहे हैं कि यूनिट बिजली फ्री, 30 यूनिट भी किसी को फ्री नहीं दे सकेंगे। ये मैं आपको दावे से कह रही हूँ, ये बात आपने लिख के रख लेनी है। दूसरी चीज़ ये, 300 यूनिट बिजली फ्री करने के ऐलान करने वाले बिलावल ये भूल जाते हैं कि जब 2013 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पंजाब, पूरे पंजाब में, जहाँ से कह रहे हैं ना सेंचुरी लगानी है, सेंचुरी 100 सीटें देनी है, पूरे पंजाब में क्या हुआ था?
18 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग। बिलावल ये भूल जाते हैं। बिलावल जो हैं वो नून लीग वालों को कहते हैं कि जी ये सियासत नहीं होती जो आप पीटीआई वालों के साथ कर रहे हैं, जो पीटीआई की औरतों के साथ कर रहे हैं, ये नून लीग ये नफरत की सियासत कर रही है। तो ये आप भी तो नफरत की सियासत कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि नून लीग ने जो है ये किया? क्या आपको लगता है कि जो आज सनम जावेद अंदर हैं, जो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर हैं, या खतीजा शाह जो अंदर गई, ये जो भी पीटीआई की आलिया हमजा अंदर है, जो भी है, क्या इनको नून लीग ने अंदर किया है? और सबसे बड़ी बात ये बिलावल को ये तो याद है कि ये औरतें जेल के अंदर हैं, लेकिन बिलावल को ये याद नहीं है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मरियम नवाज हो या फरियाल तालपुर हो, वो भी तो औरतें थी ना। आप अपनी औरतों को भूल गए। चले मरियम को भी आप भूल गए, आप बल्कि मरियम के ऊपर तो आपने इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी पार्लियामेंट के ऊपर, आपने कहा था बेगैरत है वो, बेगैरत है वो, बेगैरत है वो। आज आप वो भूल गए बातें। बिलावल आपको क्या हो गया है? आपको फरियाल अदी जो है आपकी फुफ्फो अदी फरियाल तालपुर, आपको वो भूल गए कि कैसे आधी रात को लेके आपने सारा मलबा नून लीग पे डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि जी आप पीटीआई का जो वोट है उसको अपनी तरफ कर सके। इसीलिए तो मैंने कहा है सियासत मुमकिनात का खेल है। तो कमाल कर दिया। अच्छा जी, सब कुछ कर आके सब एक तरफ, वो जो एक क्लाइमैक्स था ना, मतलब हाइट आप कह लें, वो हाइट ये थी कि जी बिलावल साहब का इरशाद है पीटीआई वालों मुझे वोट करो। यानी बिलावल ने इमरान खान से वोट मांग लिए, बिलावल ने पीटीआई से वोट मांग लिया। हाय अल्लाह, ये तो टू मच हो गया। सिर्फ इख्तदार के लिए, सिर्फ जीतने के लिए, सिर्फ नेशनल असेंबली में आने के लिए। ये कोई और करता ना, मैं मान लेती। ये शहबाज शरीफ करते, मैं मान लेती। ये इमरान खान करते, मैं मान लेती। ये एमक्यूएम करते, मैं मान लेती। ये जरदारी साहब भी करते, मैं मान लेती। लेकिन ये बिलावल ने किया, मेरे ना दिल को सुकून नहीं मिल रहा। आग लगी हुई अंदर, आग लगी हुई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि हम बिलावल से रिलेट करते हैं। जब बिलावल ये बातें करते थे कि भाई अब नए लोगों को आने दो, यूथ को आने दो, तो मुझे लगता था कि जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में देखती हूँ तो मतलब ठीक है, सारे जितने भी जो मेरे सीनियर हैं, जो सुपर सीनियर हैं, इतने सालों से टेलीविजन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, भाई मैं कहती हूँ कब रिटायर होंगे, कब जाएंगे, चले जाए भाई, खुद रिटायरमेंट ले ले, हमारे लिए भी कोई स्लॉटें छोड़े, बड़ी स्लॉटें बड़े चैनलों में हमारे लिए छोड़ें। क्योंकि जो जिसको स्लॉट मिल जाती है वो बैठ जाता है। इसी तरह जिसको हुकूमत मिल जाती है, जिसको भी कुर्सी मिले, जिसको भी कोई ओहदा मिला, उधर बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता था कि बिलावल बात करें, ये हमारे दिल की बात है, ये हमारी बात कर रहे हैं। लेकिन बिलावल ने तो इमरान खान से ही वोट मांग लिया। इमरान खान ने 127 में पीटीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है, वो अपने कैंडिडेट को वोट ना करें, वो जी बिलावल को वोट करें। क्यों वोट करें? बिलावल उनको कह रहे हैं कि जी देखो जी, नून लीग ने तो हमारे साथ बुरा किया, अपने पूरे ख़ानदान के जुल्म जताए। मुझे ये बताएं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ, या नून लीग ने बेनज़ीर के साथ, या नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के साथ क्या किया? हाँ, वो कहा जाता था, हमारा पता नहीं, मैं तो शायद तब पैदा भी नहीं हुई थी, आई डोंट नो, कि हम तो तब बहुत, अगर हुए भी होंगे पैदा तो बहुत छोटे होंगे। आई डोंट इवन रिमेंबर कि आई वॉज इवन बॉर्न एट दैट टाइम। कि जी जो बेनज़ीर के कोई गंदे पोस्टर्स जो हैं वो सर्कुलेट किए गए थे, बहुत ही गंदी तस्वीरों के साथ। तो वो जो पोस्टर सर्कुलेट किए थे, क्या वो नवाज शरीफ ने फिकवाए थे? वो उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट के काम थे भाई, वो उस टाइम के इस्टेब्लिशमेंट के काम थे। और उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट की इनके साथ दोस्ती होगी, बिल्कुल होगी भाई, नून लीग के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगी, लेकिन आप मुझे इस बात के ऊपर बहस करें ना, एक डिबेट इस पे होनी चाहिए कि नवाज शरीफ ने या नून लीग ने पीपल्स पार्टी को या बेनज़ीर को क्या नुकसान पहुंचाया। जिस दिन बेनज़ीर की शहादत थी, जिस दिन बेनज़ीर शहीद हुई, उस दिन जो पहले सियासतदान जो रोते हुए धोते हुए पाए गए, सामने आए, पहुँचे, वो नवाज शरीफ थे। हमजा शहबाज के जो भाई हैं और शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं, सुलेमान शहबाज, उनकी जो शादी थी वो एंड ऑफ दिसंबर में थी। और समहाउ वो शादी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के एग्जैक्टली 1 या 2 दिन के बाद थी। उन्होंने अपनी शादी आगे पोस्टपोन कर दी कि हम ये कोई ना 3-4 दिन आगे कर देते हैं। इस हद तक सोग का आलम था। और अभी भी ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई के साथ हुआ वो नून लीग कर रही है। क्या बिलावल भुट्टो 9 मई भूल गए? पीटीआई ने 9 मई किया। जब 9 मई हुआ तब तो बिलावल साहब, मैं आपको याद करा दूं, आप जिस नून लीग के अंदर कीड़े निकाल रहे हैं, आप उन्हीं की हुकूमत के अंदर वजीर खारजा थे, आप उनके साथ इत्तेहादी थे। आपने उसी हुकूमत के अंदर बराबर से भी कहीं ज़्यादा वजारतें ली थी। आपने अपने लोगों को मुशीर एडजस्ट कराया था। बिलावल बदल गए हैं, बिलावल 9 मई भी भूल गए हैं और बिलावल इमरान खान से मदद मांग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस जलसे की, ये जो बिलावल ने लाहौर में किया, इससे बड़ी कोई हाईलाइट, कोई खबर हो ही नहीं सकती।
भाई ये तो सीन ही कुछ और है बॉस, ये बहुत कुछ और ही सीन है। इलेक्शंस जो है कुछ भी करा सकते हैं भाई, कुछ भी करा सकते हैं। अब ये जैसे आज आ जाए जी, ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके तो क्या ही कहने, उनकी तारीफ़ तो बिल्कुल बनती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आज गए हैं जी मानसेरा। मानसेरा में क्या NA-15 NA-15 ये वो वाली नशिस्त है जहाँ पर नवाज शरीफ ने खुद इलेक्शन लड़ना है। ये जो NA-15 है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानसेरा, बिकॉज़ 2013 के अंदर जब इलेक्शन कैंपेनिंग का आगाज़ किया था नवाज शरीफ ने, तो वो इसी हलके से किया था। ये जो हलका है ये बेसिकली मरियम नवाज़ का ससुराली हलका है, हम ये कह सकते हैं, बिकॉज़ इस हलके के अंदर जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनकी जो भाई हैं उनका काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख है। और कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये नून लीग का पेट हलका है। इस दफ़ा भी ये हलका बहुत सिक्योर है, बहुत पेट हल्का है। नवाज शरीफ साहब इसमें जीतने की बहुत हद तक अच्छी पोजीशन में नज़र आते हैं, बल्कि जीतने से भी कहीं ज़्यादा मैं कहूँगी कि बड़ी अच्छी लीड लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज जो लीड ली नवाज शरीफ साहब ने, वो ये लीड ली कि आज नवाज शरीफ साहब अपने फुल फॉर्म में थे। वो आपको याद है ना, वो 21 अक्टूबर को जब वो नवाज शरीफ साहब आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने वो जलसा किया था लाहौर में, जहाँ पर खूब शेर व शायरी की और सब कुछ उसकी जो मसाला था ना उसी किस्म का, वो मसाला हमें आज ये मानसेहरा के इस जलसे के अंदर नज़र आया। उन्होंने जुगते भी लगाई, उन्होंने टॉन्ट भी मारी, उन्होंने मजाक भी किए, उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी बताई कि किस तरह जो उनको एक प्राइड होता है ना जब आप कुछ अच्छा करते हैं, तो वो प्राइड जो नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ अच्छा किया है, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाया है, वो जो प्राइड है नवाज शरीफ साहब का, वो आज उस तकरीर में झलक रहा था। एक पैटर्न बिल्कुल सेम था कि नवाज शरीफ साहब ने इधर भी पहले ख़ुद तकरीर की और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा से कहा कि तकरीर करे। यानी आज के जलसे की चीफ गेस्ट भी मरीम नवाज़ साहिबा थी, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। लेकिन द मैजिक इज़ बैक। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ना सिर्फ एक पावर पैक्ड जलसे से खिताब किया, वो इस सीट को भी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, कंफर्टेबल है सीट में। प्लस इससे उनका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, बिकॉज जब आप अपनों में जाते हैं ना, चार्ज क्राउड के साथ आप भी ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं कि कल यानी कल का दिन जो चढ़ेगा, तब लाहौर में नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी रैली करनी है। और मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि ये रैली बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस रैली के ऊपर ऑफ कोर्स ये कल होगी तो अपडेट तो हम आपको तभी देंगे, लेकिन ये मैं आपको पहले से एडवांस में बता रही हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लड़ाइयाँ हो रही हैं, इमरान खान साहब जेल में लड़ पड़े हैं, किससे, क्यों, ये सब कुछ अगली वीडियो में।